गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, जैसे कितना राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पा रही, क्लास हो पा रही अपनी। आज नरेशन का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुका हूँ और पार्ट 8 में आपको 80 क्वेश्चन में सोल्व करवा दी प्रैक्टिस के। आज उसी सीक्वेंस कंटिन्यू करेंगे पार्ट 9 को। और पार्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर ही सेड टू रवि। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि कभी भी अपन को पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ पहले टेंस फोकस करो। फैच यहाँ देखो, फैच को लाना होता है पहली बात तो। ये आपका ब्रिंग का सेंटेंस वर्ड है, ब्रिंग का सेंटेंस वर्ड है। और फैच यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इतना पता लगे सेंट आपका इंपेरेटिव है, सेंट आपका इंपेरेटिव है। तो जिन भी सेंटेंस शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से थी वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो यहाँ पे ही आस्क्ड रवि टू फैच, डैट फैच, टू फैच और मी फैच। देखो ये तो आपको कट कर दो यहाँ से ऑप्शन आप, और डैट भी कट कर दो। अब डाउट था टू फैच दोनों सेम नजर आ रहा है, टू फैच दोनों सेम नजर आ रहे हैं। और हिम ए ग्लास ऑफ वाटर ये भी कॉमन दिख रहे हैं। अब डिफरेंस था आस्क यूज करें यहाँ पे सेड टू यूज करें। तो ऑब्वियसली जब नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे सेंटेंस को तो रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्ट करना होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब देखो डिपेंड करती है ऑप्शन पे। ऐसा नहीं कि इंपेरेटिव में आस्क यूज नहीं करते, टोल्ड यूज नहीं करते, हमेशा ऑलरेडी आएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन डिपेंड करेगा। और इस बिहाफ पे सी भी कट हो गया और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? पूरा टारगेट हमारा ऑप्शन पे रहेगा एग्जाम में। ये नहीं कि आस्क यूज नहीं करते, आस्क इंटरोगेटिव में आते हैं, आस्क आपका इंपेरेटिव में यूज करते हैं, टोल्ड आपका सिंपल में, टोल्ड आपका इंपेरेटिव में आते हैं। डिपेंड सारी बातें ऑप्शन करती है, क्योंकि चैप्टर का बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को राइट करना होता है एग्जाम में। सेकंड था कैन यू राइट बाय, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इफ और वेदर यूज करेंगे आप। तो देखो ए कट कर दो, इसमें देखते पता लग रहा है आपको, सी कट कर दो, डी कट कर दो आपको, बी कर। मतलब एग्जाम में बहुत सारे कम से कम 25% जहां ऐसे सीजीएल में आ रहे हैं या जहां 5% है, वहां पे 90% क्वेश्चन तो देखने के साथ ही क्लिक हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको टाइम देना है, थोड़ा रुक के आपको स्टॉप कर देखना है, सेंटर को ढंग से केयरफुली पढ़ना है कि वहां पे क्या, मतलब वो थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं। और डाउटफुल क्या, वहां पे 2 ऑप्शन में आपको डाउट लगेगा, 2 ऑप्शन देखते कट कर दोगे आप इजीली। अब यहां पता लग गया कि कैन का कोड बनेगा, देखो कैन कट हो गया आपका, यहाँ पे वैसे रिमूव हो गया ये सारा, वैसे ही कैन का कोड बनेगा। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। क्लियर है भाई? जहां पे टाइम लगना वही टाइम देना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ही सेंटेंस मिला देखने की जरूरत नहीं आपको। ये मैं ऑब्जेक्टिव इसी बिहाफ पे करा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम पकड़ना है, स्पीड पकड़नी, स्पीड से एक्यूरेसी पकड़नी है, दोनों चीज भी काम करना है अपन को। थर्ड एग्जाम्पल था आई सेट माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट्स। देखो लेट्स का वी शुड दे शुड बनता है, लेट्स का वी शुड और दे शुड बनता है। अब आपका टारगेट ये रहेगा कि आपको ये देखना कि वी शुड और दे शुड वाला कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या आपको। देखो आज कट कर दिया आपने, वी शुड यहां नजर आ रहा है, यहाँ पे दे वुड आ रहा है और यहाँ कट हो। देखो ए और डी तो वैसे कट हो गया। अब डाउट था बी और सी पे, तो दे वुड क्यों आएगा, दे वुड क्यों आएगा, वी शुड दे शुड, भाई दे शुड होता है तो सोच सकते थे एक बार कि वी शुड करे दे शुड करे, तो आपका सी भी कट हो गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी आएगा। आपको कहीं भी रिपोर्टिंग मैच नहीं करनी, आपको इस वर्ड को यूज किया कि नहीं किया, आपको कनेक्टर आया कि नहीं आया, और जो चीज चेंज हुई कि नहीं हुई, आप टुडे डेट डे बनाए, इन सब से कोई मतलब नहीं था आपका। आपका मोटिव था सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना। और एग्जाम ने को इतने टारगेट कि आपको आंसर मार्क करना है। आपने कैसे मार्क किया, ये आपको यही चीज सीखनी है। आपको इन वीडियो जो मैंने आपको यही चीज सिखाई कि आपको टाइम कैसे सेव करना है। आपको स्कूल की तरह कॉलेज में पूरा आंसर मैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पर्पस सोल्व होना चाहिए और एग्जाम में पर्पस सोल्व होना चाहिए, बस आंसर मार्क करना है। और वो टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको किस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं एग्जाम के अंदर। फोर्थ एग्जाम था आई सेड टू माय सिस्टर आई ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट। और देखो वर्ब की फॉर्म याद करना शुरू कर दो। जिनको भी वर्ब की फॉर्म याद नहीं, गोयल्स इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप पे स्टोर पे आपके लिए वर्ब की फॉर्म से फोल्डर अवेलेबल करा रखे हैं 29 रुपीज में। वहां पे सारी मैंने जो इंपोर्टेंट वर्ब की फॉर्म से एग्जाम्स में जब वो टेंस वॉइस नरेशन तीनों में यूजफुल है, वो मैंने वहां पे अवेलेबल करवा रखी है। वहां से ऐप डाउनलोड करके स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो मेरा काम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करा। अब आपका काम पढ़ने का, डिसीजन आपकी साइड रहेगा, कब लेना है नहीं लेना, पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो आपकी साइड है। मेरा काम सिर्फ बताने का, तो मैंने बता दिया आपको। ब्रॉड सेकंड फॉर्म थी और सेकंड फॉर्म का कन्वर्जन होगा हेड वी 3 में। पास्ट सिंपल का कन्वर्जन होगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, V2 का कन्वर्जन होगा हेड वी 3 से। आपका पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट कन्वर्जन होता है। अब चेक करो तो ब्रॉड कट कर दो आप, ए ऑप्शन कट कर दिया आपने,
यहाँ ब्रोड ने जरा कट कर दिया। अब देखो डाउट था हेड ब्रोड हेड दोनों सेम दिख रहा है आपको, हर ए डॉल ये भी सेम आ रहा है दोनों में। अब चले जाओ यस्टरडे पे, आप यस्टरडे का बनेगा प्रीवियस डे, और प्रीवियस डे हमें नजर आ रहा है बी ऑप्शन में, बी आपका राइट आंसर का, सी भी कट हो गया यहाँ पे। क्लियर आपका मेन फोकस पहले टेंस पे, टेंस से यदि ऑप्शन कट नहीं है तो फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन और एडवर्ब टाइम प्लेस पे फोकस करना आपको। और जहां यस्टरडे, टुडे, टुमारो वर्ड आगे वहां डेफिनेटली मिस्टेक वहीं से मिलती है एग्जाम में। यस्टरडे का प्रीवियस डे चेंज करते हैं अपन, जो टाइम चला गया उसकी बात हो रही थी। यस्टरडे कट हो गया आपका, सी ऑप्शन, और बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका। फिर आपको फिफ्थ एग्जाम्पल था सेम सेट आई वांट योर पेन। देखो वांट प्रेजेंट सिंपल था आपका, कन्वर्ट V1 और S और S कन्वर्ट इनटू V2। और यदि डूडस का एग्जांपल होता है, डूडस का यदि एग्जांपल होता है, डूड प्लस V1 का एग्जांपल होता है तो उसको डिड से चेंज, डिड प्लस V1 चेंज करते हैं, डिड प्लस V1 चेंज करते हैं आप। प्रेजेंट सिंपल था तो हमें V2 सेकंड फॉर्म है। अभी को सेकंड फॉर्म वजह से देखो आपका दो ऑप्शन कट हो गया, वांट्स कट हो गया आपका, और डेट माई पेन, डेट माई पेन, डेट माई पेन थोड़ी सब्जेक्ट बनेगा, आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, डी भी कट कर दिया। अब डाउट था मैं आई वांटेड कि ही वांटेड, देखो डेट तक सेम आ रहा आपका, तो ऑब्वियसली जब आई चेंज करेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को, तो ऑब्वियस सेम यहाँ एक बॉय का नेम है, डेफिनेटली ही आपका आंसर होगा, और आपका राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। वी भी कट कर दिया। अब यहाँ हमने प्रोनाउन से कट कर दिया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सीखता ही सेड अलास, अलास का मतलब दुख होता है, सोरो होता है। अलास वर्ड सोरो को शो करता है, दुख को शो करता है। सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी का था। अब देखो एक्सप्रेस विद सोरो, जल्दीबाजी में क्या करते हैं अपन, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एक्सप्रेस वर्ड देखते नहीं, एक्सक्लेम मान लेते इसको, जबकि तो गलत था हमारा। एक्सप्रेस विद सोरो ये भी गलत था आपका, ये भी गलत था आपका, है ना। एक्सक्लेम रिग्रेटिंग ये भी गलत था आपका। अब देखो रिग्रेट और सोरो मतलब एक ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या आपके साथ में, आपने रटा हुआ, आपका रटा हुआ है, और वहां पे आंखों की शार्पनेस बहुत मैटर करती है। मोस्ट एक्सप्रेस को देखेंगे नहीं, एक्सक्लेम मान लेंगे इसको। अरे भाई इतनी जल्दी नहीं करनी एग्जाम में, यही चीज सिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ, कि जो माइनर गलतियां, जो मेजर गलती आपसे हो रही है, उनको यहाँ से सीखते चल रहे कि वहां पे एक्सप्रेस नहीं एक्सक्लेम्ड होता है, एक्सप्रेस वर्ड यूज नहीं करते कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेम्ड विद सोरो या रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना होता है, दुखी होना, बात एक ही थी। अब वो रटा हुआ सोरो वर्ड देखते आंसर मार्क कर दिया, ये देखा नहीं कि यहाँ पे एक्सप्रेस आ रहा है, एक्सक्लेम्ड आ रहा है, तो ये ए कट हो गया आपका, बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। भाई प्रैक्टिस का यही फायदा होता है कि जो गलतियां आप लोग एग्जाम्स में कर रहे हैं वो गलती एग्जाम में न करके, वो गलती आप यहां सीख के एग्जाम में इसको राइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इस बात को अपन। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेवंथ एग्जांपल। आई सेड टू माय मदर आई विल सर्टेनली, देखो विल का वुड बनता है। अब देखो विल का वुड चारों में आ रहा है, बिल्कुल चारों में आ रहा है, आप ऑप्शन कट नहीं करते हैं टेंस से, है ना। बात की सर्टेनली, सर्टेनली एडवर्ब आपकी ये यूज करेंगे आप, तो देखो डी कट हो गया आपका। अब चलते हैं ए बी सी में। अब देखो आई जो है अपना, आई का आई बनेगा, ऑब्वियसली बात है ये रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का आई बनेगा, और आई का एक ही ऑप्शन आ रहा है, देखो ही वाला कट कर दिया आपने, और आपने सी वाला कट कर दिया, और आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते आगे, 8 एग्जाम्पल। द कैप्टन सेड आर्मी मार्च फॉरवर्ड, देखो मार्च यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले सेंटेंस आपको इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ये रिमाइंड करना आपको। और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कनेक्टर वर्ड होता है वो हमेशा टू होता है, टू होता है आपका। अब देखो डेट रिमूव कर दो, फर्स्ट ऑप्शन आपका, देखो टू यहाँ भी आ रहा है, टू यहाँ भी आ रहा है, टू यहाँ भी आ रहा है। बात यदि अटैक का, तो अटैक का तो सेंस ही नहीं आ रहा, इसमें कट कर दिया ऑप्शन। टू मार्च ऑन डेट डे, ऑन डेट डे को लॉजिक नहीं है, और आप पता है नाउ का देन बनता है, नाउ का देन बनता है, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। एग्जाम में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं आपको, टू द पॉइंट चलना है, ऑप्शन पे कट करना आपको। एलिमिनेशन जो पार्ट होता है वो नरेशन पैसिव में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। और पैसिव नरेशन में इवन टेंस में भी ये चीज यूजफुल होती है, मतलब जहां भी पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है वहां कोशिश ये करो आप लोग डायरेक्ट आंसर न मार्क करके, और उसको आप पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करो। नहीं होता है तो फिर आपको माइंड आपको और जगह काम करना है आपको वहां पे। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, ही सेड, देखो आप ही आस्क मी चारों में कॉमन आ रहा है, वेयर कनेक्टर था, कॉमन था, ऑब्वियसली बात है। और पता होगा प्रीवियस वीडियो मैंने बताया वेयर डब्ल्यूएच वर्ड था आपका, और डब्ल्यूएच वर्ड नरेशन में एज ए काम करता है कंजंक्शन का, जोड़ने काम कर रहा है, और कंजंक्शन अपने बाद में लेता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। देखो ऑप्शन ए और बी दोनों तो वैसे कट हो गए आपके। अब डाउट था सी और डी में। अब आओ पता है डू यू लिव, डू के साथ आपकी फर्स्ट हमारी प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल था, जिसको चेंज करेंगे आप V2 में, जिसको चेंज करेंगे V2 में, पास्ट सिंपल चेंज करेंगे।
और 5 सिंबल का ऑप्शन नजर आ रहा है हमें डी ऑप्शन यहाँ, और आपका सी भी यहाँ पे कट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का अपन। रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स। अब आपको इतना पता लगे सेंटेंस हमारा इंडायरेक्ट बना हुआ है, और देखो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी ये टारगेट मत लेके जाना एग्जाम में कि आपको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट ही बनाना है। इंडायरेक्ट देके वो डायरेक्ट भी पूछता है, वाइस वर्सा लिखा आता है, ऊपर लिखा आता है डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट और इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट, बट मोस्टली स्टूडेंट दिमाग में क्या चलता रहता है कि हमें डायरेक्ट से इंडायरेक्ट ही बनाना है। वहां ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस ही बता रहा है आपको कि सेंटेंस इंडायरेक्ट गिवन है, अब आपसे डायरेक्ट पूछा वो। अब नोटिस करेंगे विल भी कैसे आ सकता है, विल भी का यहाँ फिर वुड भी बनता, जब डायरेक्ट डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं तो कट कर दिया आपने। फिर बात यहाँ वुड आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास, देखो अब यहाँ पे ही आ रहा है, ही आ रहा है, इसके हमारे पास आई रहा होगा, आई का रेनो का ही बनता है। अब देखो आई 2 जगह दिख रहा है आपको। अब वुड कैसे आ सकता है, वुड कैसे आ सकता है, क्योंकि वुड तो हमने बनाया ऑब्वियसली बात है, तो क्या होगा आई साथ सेल आएगा। अब मोस्ट में देखेंगे यहाँ विल तो नहीं आ रहा, अरे विल क्यों आएगा, आई और वी के साथ में सेल आता है। जब आप कन्वर्ट करते हैं इसको तो या तो ये कन्वर्ट होगा शुड में या कन्वर्ट होगा वुड में। अब शुड आएगा वुड आएगा, ये डिपेंड सब्जेक्ट करेगा, ही के साथ तो शुड तो नहीं आएगा, ही के शुड तो नहीं आएगा। ये सब बातें टेंस का पॉइंट था, ये सब बातें टेंस का पॉइंट है। और देखो जो भी स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट का बेसिक वीक है या जिनको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस देखो प्रैक्टिस उसके लिए सक्सेसफुल हो जिसने कहीं कोर्स पढ़ रखा है या कहीं से टॉपिक पूरा कवर कर रखा है। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है वो ग्रामर के, मैंने स्टोर पे 2 कोर्स अवेलेबल कर रखा है, आरपीसी के अकॉर्डिंग अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 कोर्स अलग बनाए, 999 का और 699 का। वो कोर्स लेकर के आप ग्रामर को बहुत ही सॉलिड कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, मजा आएगा आपको, साथ में मजा आएगा। ये प्रैक्टिस उनके लिए यूजफुल होगा जिन लोगों ने कहीं से टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने नरेशन वर्कबुक बना रखी है 49 रुपीज में, 1025 क्वेश्चन है। इतना बड़ा कलेक्शन मुझे नहीं लगता कहीं भी इंडिया में किसी चैनल पे होगा, एक टॉपिक का पर्टिकुलर नहीं होगा। और वो भी सारे क्वेश्चन वहां भी, वो भी सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट फॉर्मेट दिए हुए यहाँ पे, विद आंसर दिए हुए आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका भी पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है जहां से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। इतनी फैसिलिटी मैंने जितना देखा अपने इतने एप्लीकेशन देखे, इतना कंटेंट देखा, इतने सारे चैनल्स हैं, कहीं भी इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और कहीं भी पर्सनली टीचर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताता डायरेक्ट, यहाँ पे ये फैसिलिटी मेरे थ्रू आपको दी जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी कट हो गया, सी कट हो गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पे डी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं आगे पार्ट 10 के अंदर।